चैनल में आपका स्वागत है। आज लातूर में शहर अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अफजल कुरैशी साहब, इनकी हम मुलाकात लेने जा रहे हैं और विषय है बिहार में मजलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। 20 में से 5 सीट चुन गया है और मजलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो अदर जो पार्टी है जैसे कि कांग्रेस हो, MIM को वोट कटवा बोलती है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अफजल भाई, जो बिहार में मजलिस ने जो 5 सीट ले गए, बहुत बड़ी मजलिस की जीत है। और जो कांग्रेस 12-20 आरोप करती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि MIM कांग्रेस के वोट काट रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, अब हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को इस बात पे गौर फिक्र करना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक सियासी जमात है और सियासी जमात का काम ही ये होता है कि जो सो वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ाए। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ये कह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुसलमानों के वोट काटने के लिए आई। और इससे पहले के इलेक्शन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जो सो उसके सदर अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बता दिया है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो दलितों के लीडर हैं, वो पिछड़ों के लीडर हैं, वैसे ही जो सो मुसलमानों के भी लीडर हैं। ये ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया है। और उनके जो मसाइल हैं, जिस तरह से ओवैसी साहब संसद में तमाम पिछड़ों के जो मसाइल उठाते हैं, आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो पिछड़ों की आवाज बन सके। और ओवैसी साहब पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इनको भी ऐसे लग रहा है कि यही हमारा नेता हो सकता है। और अब ये कांग्रेस पार्टी ने ये विधवा के तरह रोना छोड़ देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आज बिहार में खुद कांग्रेस पार्टी ये वोट कटवा पार्टी बन चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। ये वहां के लोगों का गुस्सा था, वहां की जो पिछड़ी जातियां थी, ये तमाम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को मदद की। यहां तक कि जिन्होंने 35 साल आमदार बोल के वहां पे राज किया, ऐसे सीट गिरे हैं, लोगों ने उनको नकारा है। और ये सेक्युलर के नाम पे कांग्रेस ने अब ये मुसलमानों को जो उनका गणित था, यानी मुसलमानों को उनके वोट लेने का और उनको उनके हुकूक से उनको बाजू को रखने का जो उनका जो रवैया था, आज मुसलमान, दलित, पिछड़ा ये सारे लोग समझ चुके हैं। और कोई कांग्रेस की बात की जागीर नहीं है मुसलमानों के वोट। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को हमारा वोट का परसेंटेज जितना है उतना हमें हक मिले। और वही जो असद साहब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों के समझ में आ चुका है। अभी अगर से आप वोट का परसेंटेज देखेंगे तो वहां पे हमने सिर्फ सीमांचल में इलेक्शन लड़ाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ सीमांचल में इलेक्शन लड़ाया है, पूरे बिहार में नहीं। तो जब इनके उम्मीदवार गिरे हैं तो किससे गिरे हैं, क्या गिरे हैं? और अभी कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और अगर से कांग्रेस के अस्तित्व को टिकाना है, वहां के भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वहां के भी जिम्मेदारों ने ये बात रखी थी। और कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में लेना नहीं चाह रही, उनके वोट चाहिए, उनको क़यादत नहीं देना चाह रही। और ओवैसी साहब दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को क़यादत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। अभी ये सारे लोगों के समझ में आ चुका है, यहाँ तक कि तमाम सियासी पार्टी
ये भी लोगों के समझ में आ चुका है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले भी वोट कटवा पार्टी नहीं थी, आज भी नहीं है, और आने वाले वक्त में एक मजबूत सियासी पार्टी और एक मजबूत क़यादत, एक मजबूत दलितों की आवाज, एक मजबूत मुसलमानों की आवाज, एक मजबूत पिछड़ों की आवाज बनके हिंदुस्तान में आ रही है, और इंशाल्लाह बहुत अभी कामयाबी मिलेगी। और आज हमारे सदर के साथ अगर से कोई इस चर्चा के लिए बैठ जाए तो पसीने छूट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा गुमान भी नहीं करना चाहिए। तो अफजल भाई, अभी मजलिस का लातूर में हम 3-4 साल से शहराधीश नगर पालिका का भी इलेक्शन हो गया है, आम पालिका होगा। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पे टिकट नहीं दिए, यहाँ पे काम नहीं है बोलिए। अभी आने वाले 1.5 साल में नगर पालिका है, क्या आप अच्छी तरह से नगर पालिका में सीट खड़ा करेंगे? अगर खड़ा करेंगे तो यहाँ कितना काम है उसके ऊपर आप बात कीजिए। देखिए, इससे पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम जो शुरुआत हुई, जिसमें बरकत काजी साहब हैं, मुजफ्फर इनामदार साहब हैं, ये फाउंडर मेंबर में से लोग थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन उस दौर में इन लोगों ने काम किया कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा नाम लेने को लोगों को नहीं आता था। और वैसे भी जो सो आप भी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष थे, आपने भी जो सो बहुत सारा यहाँ पे काम किया है, लेकिन तब भी वही पिक्चर मुसलमानों के सामने, दलितों के सामने, पिछड़ों के सामने तब भी वही पिक्चर खड़ी की गई थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी होती है तो ये वोट काटेगी, और वोट काटेगी तो भाजपा चुनकर आएगी। ये जहनियत पूरा बनाई हुई थी, और यहाँ के कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने इस बात को जो सो मुसलमानों के, दलितों के दिमाग में ये चीज डाल दी थी। अब ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये चीज़ें दूर हो रही हैं। हमने पिछला महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ाया, और हमने उसमें तकरीबन 19 उम्मीदवार वहाँ उसमें हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, जिसमें हमने 22,500 वोट उसमें लिए, और कोई भी कामयाबी इतने जल्दी नहीं मिलती। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पे 3 सभाएं दी, वो पैदल चले तकरीबन 9 किलोमीटर, बहुत दौरा किया, बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, उनकी सेहत अल्लाह ताला उनको दे, ऐसी हम उनके लिए दुआ करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर पालिका में पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पे उतरेगी, और इंशाल्लाह ये आज जो बिहार का जो चित्र तैयार हुआ है, बिहार में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 5 सीट लगे हैं, तो अब ऐसा लगने लगा है मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अब ऐसा लगने लगा है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएंगे। इंशाल्लाह लोग अच्छे लोग आ रहे हैं, काबिल लोग आ रहे हैं, काबिल लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ लोग नहीं मिले थे, इंशाल्लाह इस बार बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, और पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह उतरेंगे। आप लोगों की भी मदद हम लोगों को ज़रूरी है। आप तो पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार में से हैं, तो आप भी हमारे साथ रहेंगे, और मैं उम्मीद हमने नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, हमारा काम सही है। ओवैसी साहब की कुर्बानियाँ जो हैं मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो कभी भूलने वाली कुर्बानियाँ नहीं है।